को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लास में आगे बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब और उसका 15 अध्याय 22वें वचन से आगे हम देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत लोगों को शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुँच सके और बहुत लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें, सीख सकें कि कैसे सुसमाचार का या वचन का प्रचार किया जाता है। 22वां वचन देखेंगे। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र के से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। देखिए, मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर जो करता है वो अपने महिमा के लिए, जो कुछ करता है वो अपने महिमा के लिए करता है और परमेश्वर की महिमा उसको अच्छी लगती है। वो चाहता है कि लोग उसकी महिमा करें, वो चाहता है कि लोग उसको समझें, वो चाहता है कि लोग उसके साथ में बने रहें, कभी उससे बाहर ना जाएं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 दिन तक जंगल में कोई सोता नहीं मिला, क्योंकि भाई पहले तो नल बोर या ऐसा कुछ होता नहीं था, सोता रहता था पहले। नदी नाला या फिर तालाब, ये सारी चीजें जो पानी स्टोर करके रखती थी ऐसे जगह, क्योंकि वो उस समय ऐसा था कि हर एक जगहों में पानी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाया करती थी। तो 3 दिन तक कोई सोता ना मिला, 3 दिन तक ये घूमते रहे, 3 दिन तक ये जंगल में चले गए, सूर नामक जंगल में चले गए, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, भजन संहिता 78 का 52, स्वाभाविक सी बात है कि प्यास लगेगी, क्योंकि 3 दिन तक सोता नहीं मिला, 3 दिन तक ये लोग प्यासे हैं। इसमें भी परमेश्वर की महिमा होनी थी और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा ली। भजन 78 का 52। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की नाई प्रस्थान कराए और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तो जंगल में उनकी अगुवाई, जैसे पशु चरवाहा जो है जैसे पशुओं का अगुवाई करता है, ठीक वैसे ही ये भी अगुवाई करता है अपने लोगों का, अपने ऐसे लोगों का जो उसके साथ में है, ऐसे लोगों का जो उसके पास में है, ऐसे लोगों का जिनको वो छुड़ा करके लेके आया है, ऐसे लोगों का जिनको वो लेकर के जा रहा है। तो ये सारी बातें हम देखने को हमें मिलती है कि कैसे वो 3 दिन तक ऐसे ही चलते रहे और उनको कोई सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। देखिए, मारा नामक एक स्थान है जहां ये लोग पहुंचे हैं। गिनती 23 का 8। परंतु जिन ईश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। क्यों? सॉरी, 33:8, हमने 23:8 पढ़ लिया है, 33:8। तब वे हेरोद के सामने से कूच कर समुद्र के बीच जंगल में होकर और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। तो ये मारा नगर है। तो मारा में ये लोग पहुंच गए हैं, मारा में ये लोग आ गए हैं। वहां का पानी खारा था, उसे भी ना पी सके। देखिए, मारा नामक एक स्थान में पहुंचे और वहां जब ये पहुंचे तो पानी खारा था, और खारा पानी कोई पी नहीं सकता है ना। जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी कौन पी सकता है, तो समुद्र का सा पानी खारा एकदम पानी था, उसको पी नहीं सके। इस कारण से स्थान का नाम जो है वो मारा पड़ा। मारा नामक स्थान में पहुंचे, वहां पानी खारा था और जहां का पानी खारा था वहां मारा लिखा गया, क्योंकि वहां प्यास के मारे ये लोग फिर से मर रहे थे। प्यास इनकी बुझ नहीं रही थी, क्योंकि वहां का पानी जो है बहुत खारा था, पी नहीं सकते, कड़वा था, पी नहीं सकते, और इसीलिए उसका नाम, उस स्थान का नाम मारा जो है वो पड़ा। आगे, तब यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। देखिए, परमेश्वर जो है एक विपरीत परिस्थितियों को लाता है, और विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं
तो ऐसे आती हैं कि वो हल नहीं होती। कई बार मनुष्य के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती और हल नहीं होती। प्यास लग रही है, 3 दिन के प्यासे हैं, लेकिन पानी तो मिला, ऐसा लगता है कि नहीं अब समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होती और आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वो समस्या खत्म होती नहीं है ना। समस्या आगे बढ़ते रहती, समस्या आगे चलते रहती और हम उन समस्याओं में जूझते रहते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो समस्या से जूझ लेता है या जो जो समस्याओं को झेल लेता है, वही तो, सिर्फ वही तो है जो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। यदि उन समस्याओं में घिर जाए और उन समस्याओं में ठहर जाए, उन समस्याओं को देख करके रुक जाए, तो उसका जीवन आगे नहीं बढ़ता, उसका जीवन वहीं ठहर जाता है, उसका जीवन वहीं रुक जाता है। मुझे और आपको बढ़ना है यदि, तो अपनी जिंदगी में, अपनी जो जिंदगी है उसमें लगातार हर एक समस्याओं को दूर करते हुए चलता रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये समस्या में घिरे और मूसा के विरुद्ध इन लोगों ने बकबक करना शुरू कर दिया। मतलब थोड़ी सी समस्या, यदि कोई पासवान है, थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो पासवान के ऊपर में कैसे कैसे बातों को हम रखते हैं, बहुत सारे विषयों को। जैसे मैं कलीसिया चलाने वाला, तो कलीसिया में मैं देखता हूँ थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, अच्छा रहे तो बढ़िया है। पास्टर साहब यदि थोड़ा सा वचन को कड़ा दे दे या थोड़ा वचन को बोल दे, वचन में से बोल दे कि कुछ उनके विरुद्ध में हो जाए, तो वे लोग बक करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि पास्टर साहब ने हमको देख के प्रचार किया, ये किया, वो किया, हम आज के बाद चर्च नहीं आएंगे, कलीसिया नहीं आएंगे। और ये समस्याएं उनके बीच में होती है, परमानेंटली होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। ये समस्याओं से वो लोग जूझ रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात तो बस यही है कि लोग समझ नहीं पाते, लोग सोच नहीं पाते कि क्या है, कैसे, किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और उन समस्याओं से जूझते हुए वो जिंदगी बिताते रहते। बकबक करना, किसी के विरुद्ध में बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि हमारे पास में समस्या इतनी बड़ी है, प्यास है, ये समस्या इतनी बड़ी है कि वो यदि ना पूरी हो तो वो मर जाएंगे। 3 दिन तक उनको कुछ नहीं मिला है और ये चल रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और इनको प्यास तो लगेगी, प्यास लगी हुई है। मारा का पानी जो है वो खारा है, मीठा नहीं है ना, खारा है, ये पी नहीं सके। और इसीलिए वो मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे, क्योंकि वो अगुआ था और अगुआ को सब बोलते हैं, याद रखना। और यदि आप प्रचार करने जाएंगे, यदि आप सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सेवक लोगों को हमेशा विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और बहुत सारी बातों में कई बातें ऐसी होती हैं जो असहनीय होती, फिर भी सहते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो जिंदगी में सहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है, यदि नहीं बढ़ती है तो जिंदगी नहीं चलती। तो हमको क्या करने का है, हमको देखना है कि हमारे अगुए जो हैं या हमारे जो एल्डर हैं, हमारे जो प्राचीन हैं, उनके विरुद्ध में कुछ बातें ना कहें। कई बार समस्याएं परमेश्वर की ओर से आती हैं और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाना नहीं परंतु अंत तक धीरज धर के आगे चलना है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया! क्या हो गया? एक पौधा बताया, किसने? परमेश्वर ने, यहोवा ने एक पौधा बताया और उसने जब पानी में डाला तो वो खारा पानी भी क्या हो गया? मीठा हो गया। प्रभु यीशु मसीह विवाह के भोज में गए हुए थे, हम जानते हैं, कान्हा नगर के पहले आश्चर्य कर्म को, और दाखरस की घटी हुई तो उसने पानी को दाखरस में बदल दिया, उससे भी उत्तम पदार्थ में बदल दिया, है ना। तो ये पानी जो नॉर्मल था उसको मीठा पानी बना दिया, है ना, दाखरस बना दिया। तो वैसे ही हम देख रहे हैं, एक पौधा बताया, उस पौधे को उसने उस पानी में डाला और वो पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने,
तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये एक बड़ा विषय है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और हमने चंगाई के विषय में देखा कि परमेश्वर यहोवा कैसे चंगा करता है, कैसे छुटकारा देता है। कुछ वचन है इसके लिए जिसको आप पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण 11:13, 15:5-28-1, यिर्मयाह 11:6 और व्यवस्था विवरण 7:12, व्यवस्था विवरण 7:15, 28:27, भजन संहिता 30:2, 41:3-4, 103:3, निर्गमन 23:25-26 और भजन संहिता 25:11 और 107:20, यिर्मयाह 30:17। इन हर एक वचनों को आप पढ़ लीजिएगा। वहां पे कैसे उसने चंगाई दिया है, क्योंकि चंगाई के विषय में मैं फिर नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सब चंगाई के विषय में जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। और कैसे परमेश्वर रोगियों को चंगा करता है अपने जीवन में महसूस करते हैं। हम अपने जीवन में जब रोगी होते हैं वो हमको चंगा करता है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके मारे जाने, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हमारे हर एक रोग दूर किए गए, हर एक पाप क्षमा किए गए। तब वे एलीम को आए जहां पानी के बाहर सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। अब ये मारा से एलीम को आ गए जहां पे 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, मतलब भूख भी और प्यास भी है ना। तो 12 सोते हैं पानी के, जहां पानी की कमी नहीं है, और 70 खजूर के पेड़ थे। वहां उन्होंने जल के पास क्या किए, डेरे खड़े किए। क्या खड़ा किया इन लोगों ने, डेरा खड़ा कर दिया। कहां, एलीम को। 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ वहां थे। ये उस जगह का वर्णन है। किसी भी स्थान का एक वर्णन हमको देखने को मिलता है, और ये उस स्थान का वर्णन था एलीम का। मारा जहां का पानी खारा था उसका नाम मारा पड़ा। ठीक वैसे ही एलीम जहां पे 12 सोते, पीने योग्य पानी और खजूर के 70 पेड़ वहां थे, जिसको पेट भर भोजन भी किया जा सकता था। दोनों की कमी वहां पे पूरी होती। तो मारा और एलीम को ये लोग गए और वहां के पानियों को हमने देखा। एलीम का 12 सोता और मारा का ऐसा सोता जहां से पानी पी नहीं सकते, खारा था, लेकिन परमेश्वर ने उपाय दिया और उपाय दे करके उस पानी को मीठा बना दिया और लोग उसमें से पिए, तृप्त हुए। हमारी जिंदगी में कई बार कड़वाहट का समय आ जाता है, समस्याओं का समय आ जाता है, और उनको परमेश्वर जरूर बदल देता है। हालेलुया। आज समय है कि हम सब भी अपने जिंदगी में परमेश्वर के साथ रहें, कुड़कुड़ाए नहीं, परंतु धीरज के साथ अंत तक धीरज धरे रहें और चलते रहें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष